हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया गया है 8.1 एनसीईआरटी बुक से, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखने वाले हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो वो जल्द से जल्द जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहां आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहां जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां बहुत सारे नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड मिलते रहते हैं एवं और भी बहुत सारे जो है जैसे कि पीडीएफ हो गया, पैकेज हो गया, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहीं पे मिलने वाला है। इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैनल का लिंक है, टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, वो सभी को एक बार फॉलो कर ले, यानी सभी जगह पे एक बार आप लोग ज्वाइन हो जाए। आज जो देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि कोण ए और बी है जो न्यून कोण है। क्या बोला जा रहा है कि कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया कि ए कोण ए और बी जो है हमारा क्या है, न्यून कोण है। देख सकते हैं और लिखा हुआ है क्या, जहां cos A बराबर cos B हो। cos A किसके बराबर है, cos B को है। तो दिखाइए कि कोण A जो होगा कोण B के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे इसके लिए। वो फिगर क्या होने वाला देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें देखिए ये 90 डिग्री है। क्या है, ये कोण जो है 90 डिग्री है। और कोण बी और ए, कोण ए और कोण बी को क्या करना है, न्यून कोण लेना है, यानी ये दोनों जो है 90 डिग्री से कम है। तो ये दोनों एंगल को कोण ए और बी रखना है। चलिए इसको कोण ए रखते हैं तो इसको बी रखना पड़ेगा, और ये हमारा एंगल जो होगा वो होगा कोण सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला है एक और बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। ध्यान से समझिए, cos A जो है वो cos B के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, यानी दिखाइए का मतलब यही होता है कि सिद्ध करना हमको कि कोण A जो है वो कोण B का बराबर है। तो चलिए देखिए, इसमें जो हम एक और बात, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को हम बताए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि cos A और cos B है। एक और बात यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि अगर A को एंगल लेते हुए चलते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें देखिएगा कि cos A लिखा हुआ है, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे, लाल बटे का कक्का। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लाल बटे कक्का, यानी कि जो सबसे फर्स्ट जो है वो साइन थीटा का फॉर्मूला, किसका है, साइन थीटा का। बीच वाला जो है वो cos थीटा का फॉर्मूला, और सबसे लास्ट वाला जो tan थीटा का फॉर्मूला। ये तीनों याद रखिएगा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्व, cos थीटा आधार बटे कर्व, और tan थीटा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए cos A कितना होगा, आप लोग cos A का मान बताइएगा। तो देखिए cos A एंगल ये इसके अनुकूल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस है।
तो सबसे पहला मान पूछा है क्या कि कॉस से, तो कॉस का मान देखिएगा बीच वाला होता है, कॉस का मान कहाँ होता है बीच वाला, आधार बटे का कर्ण। इसमें आधार कौन है देखिएगा, ए से लेके सी तक की दूरी क्या है हमारा आधार है, और कर्ण की बात बोले तो ए से लेके बी तक की दूरी कर्ण है। यानी यहाँ पे जो हमारा होगा ए से लेके सी तक ये हमारा आधार है और ए से लेके बी तक हमारा कर्ण है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है। उसके बाद बोला है कि ये बी के अनुकूल चलना। अब एंगल जब बी के अनुकूल चलेंगे तो इसके अनुकूल ये हमारा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बन जाएगा बेस। सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज करने से हमारा क्या क्या चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनस जे रहता वही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अनुकूल कॉस में क्या होता है आधार बटे का कर्ण, तो आधार देखिए ये वाला हो गया हमारा, तो बी से सी की दूरी आधार हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी से सी की दूरी आधार हो जाएगा और ए से बी की दूरी जो हमारा वो कर्ण हो जाएगा। ए से बी की दूरी हमारा क्या कहलाएगा कर्ण। अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को हल करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या नीचे से नीचे काट सकते हैं, अगर काटना नहीं है तो तिरछा तिरछी गुना कर ले उसके बाद काट सकते हैं। यानी AC का गुना होगा AB के साथ और BC का भी गुना होगा AB के साथ। अब देखिए काट सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे नीचे से नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर ऊपर बराबर हो जाएगा। चलिए AC जो हमारा हो गया वो किसके बराबर हो गया BC का, ध्यान दीजिएगा AC हमारा किसके बराबर हो गया BC का। ध्यान से समझिएगा AC जो है वो हमारा BC के बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या क्या बराबर है, AC जो है वो BC के बराबर है। क्या है त्रिभुज ABC में AC जो है वो BC के बराबर है, इसीलिए त्रिभुज जो होगा त्रिभुज ABC जो है वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए समद्विबाहु समकोण किसको कहते हैं, तो जिसके एक कोण 90 डिग्री है वो समकोण कहलाएगा, और जिसके जो दो भुजा आपस में बराबर है उसको समद्विबाहु कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी जिसके दो भुजा आपस में बराबर है उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। और इसके दोनों भुजा बराबर है, एक को 90 डिग्री भी है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बताइएगा ध्यान से देखिएगा, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर है उसके दोनों कोण जो बनेंगे वो आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए इसके बाद कुछ नहीं करना, कोण ये जो है वो कोण B के बराबर है, ये लिख देना। यही आपको दिखाना था, क्या सिद्ध करना था कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको 2 का 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 को। चलिए इसको मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 7/8 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो मान निकालना है क्या क्या निकालना है, तो अब पहले देखिए इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या मान निकालना। एक समकोण त्रिभुज बना लेना, क्या करना एक समकोण त्रिभुज बना लेना। ये हो गया ABC, थीटा के अनुकूल चलना है तो थीटा इसे हम मान लेते हैं कि अगर ये थीटा हमारा है तो बताइएगा थीटा के अनुकूल ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा ये cot थीटा बराबर फॉर्मूला
tan का जस्ट उल्टा होता है बाबू cot थीटा। तो लंब बटा आधार जो है tan थीटा है, तो आधार बटे का लंब हमारा क्या हो जाएगा cot थीटा। यानी आधार इसमें कौन सा है बाबू, तो b से लेके c, या फिर ऐसे लिख सकते हैं b और बटे का p, b बटे का p हमारा क्या होगा 7/8, ठीक है 7/8। और इक्वल टू हमेशा क्या कर लेना है कि एक मान लेना है कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म ये मान लिए, ठीक है। तो हमारा मिलने वाला है क्या b बराबर 7 के हो जाएगा, और p का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा ये b हमारा कितना हो गया 7 के हो गया, और ये जो हो गया हमारा 8 के हो गया। अब h का मान निकालना, h के मान निकालने के लिए हमने बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय को लगाना, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है h² बराबर p² जोड़ b²। अब देखिए h नहीं दिया गया, h² इक्वल टू लिखेंगे p का मान देखिए 8k का स्क्वायर है, और b का मान देखिए तो 7k का स्क्वायर है। अब यहां से देखिएगा h² बराबर 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और k का स्क्वायर हो जाएगा हमारा k स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, h² इक्वल टू कितना हो गया 64 और कितना है 49, ये दोनों को जोड़ लीजिए 64 और 49 कितना हो जाएगा जोड़ करके बताइएगा, 9 और 4 13 का 3, बाकी बच गया 1 बाबू। अब देखिएगा 6 और 4 10 और 1 11, 113 के स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये आ रहा 113 के स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जो मान निकालना है वो ध्यान से देखिए, h का मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 130 के स्क्वायर, ठीक है। अब h का मान यहां से हमारा निकल गया अंडर रूट ऑफ 113, क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकता, और k जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट में आया उससे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि निकालना 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और बटे कितना निकालना 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब डायरेक्ट इसमें मान पुट करके रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर देखिए एक बार जुट गया एक बार घट गया, ऐसे a प्लस बी इंटू का a माइनस बी के साथ किया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान दीजिए, इस पे भी देखिए ये जैसा लग रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बटा देखिएगा इसको अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये चीज भी हम बता चुके हैं तुम लोग को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा। अगर फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें, तब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूला को हम बता चुके हैं, ये सब फॉर्मूला उसमें बताया हुआ। तो देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ही बनेगा cot साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। अब बताइए एक और चीज बताएंगे कि cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे का साइन थीटा। ये देखिए सब फॉर्मूला से ये सब सिद्ध किया हुआ, सिद्ध करने के लिए भी मिलेगा, तो cos बटे साइन बनेगा आपका cot स्क्वायर थीटा। ये अगर फॉर्मूला जानते हैं तो इसकी जरूरत ना भी पड़े, डायरेक्ट देखिए आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। cot का क्या करना बाबू स्क्वायर करना, cot थीटा ऑलरेडी 7/8 दिया था, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 88 64, ये हमारा क्या बन जाएगा बाबू आंसर। देखिए ये बिल्कुल आसान तरीका से बन गया अगर फॉर्मूला याद था तो। अगर ये सारे फॉर्मूले को नहीं देखे तो वो जा करके उस वीडियो को जरूर देख लें। अब देखिए इस फॉर्मूला को अगर याद नहीं था तब आपको मान रखना पड़ता, ये आपको अगर नहीं याद था तब ये काम भी करना पड़ता और मान भी रखना पड़ता। अगर फॉर्मूला याद था इसके बाद ये डायरेक्ट कर सकते थे।
अब देखिए मान रखना 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये वाला बटे का ये, यानी p बटे का h होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। तो 8k बटा हो जाएगा अंडर रूट 113 के, अंडर रूट ऑफ 113 और k, देखिए k से k कैंसिल होगा, फिर इनटू में देखिएगा 1 माइनस 8k और बटा अंडर रूट ऑफ 113 के, ये देखिए k से k यहाँ भी कैंसिल, और पूरा का एक बटा था 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस होता है देखिए b बटा का h, ये h का मान आया अंडर रूट ऑफ 113 के, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला 7k और बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 113 के, और देखिए इनटू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा वही 7k बटे का अंडर रूट ऑफ 113 के। अब यहाँ भी k से k कैंसिल, k से k कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे बचा जिसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 113, यहाँ से ये इधर चल जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 113 और प्लस का 8 हो जाएगा। अब इनटू में देखिए कितना है, इनटू में यहाँ से आपको मिलने वाला है अंडर रूट ऑफ 113 और माइनस 8 और बटा का अंडर रूट ऑफ 113, पूरा का बटा देखिएगा बाबू क्या मिलने वाला, सेम इसी प्रकार से 1 अंडर रूट ऑफ 113 और प्लस 7 और बटा का अंडर रूट ऑफ 113 इनटू का देखिएगा अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 7 बटा का अंडर रूट ऑफ 113, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड कर रहे हैं और ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों का गुना होगा तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, देखिए अभी जो फॉर्मूला बताए थे, तो अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा और 8 का स्क्वायर घटाना मतलब 64 घटाना पड़ेगा, बटा रूट 113 में रूट 113 से गुना करेंगे तो 113 आएगा, मीन बटा ये वाला भी देखिए एक बार ऐड हुआ एक बार घट गया, एक बार जुटा एक बार घटा, पहला का स्क्वायर मतलब 113 और माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49 और बटा फिर हो जाएगा 113, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 को घटाना, घटा करके बताइएगा 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13। अब देखिए यहाँ से फिर बचेगा कितना, 11 था जो 10 बन गया 6 यानी 4 बच गया, यहाँ से घटाते हैं 49 को तो बच जाएगा 64, यानी देखिए 49 बटे का 64। ये कितना इजी तरीका से आया, देखिए इसमें कितना मेहनत लग गया, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे उसको देखिए, यहाँ से देखिए फॉर्मूला को पढ़ के इसकी जरूरत भी नहीं पड़ता और यहाँ से डायरेक्ट ये काम कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर है यहाँ से, अन्यथा ये चीज पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना पड़ेगा तब आपका आंसर। आप जो मेथड लगाना चाहते हैं वो मेथड लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस मेथड से इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए ये मिट गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर कितना दिया गया 4, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से cot a का मान निकाल लीजिए, सेम उसी प्रकार से, तो ये 3 इधर चल जाएगा तो 4 बटे का 3 बनेगा। इस जब ऐसे सवाल आते हैं तो पहले एक फॉर्मूला एक ड्राइंग बनाना है, इसमें लिखना है क्या, अब देखिए ए के अनुकूल चलना, ए बी और सी एक ले लिए त्रिभुज, इसमें यहाँ 90 डिग्री बन गया, ए के अनुकूल चलना कह रहा तो ए के अनुकूल ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ये देखिए cot a का फॉर्मूला, यही चीज को याद रखिएगा, लाल बटे कक्का को भूलिएगा नहीं, इस कक्का को भूल जाइएगा तो खत्म कहानी। ये देखिए लास्ट वाला टाइम होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब कोट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से आधार बटे का लंब, आधार कितना है, आधार को बेस बोलते हैं, ये हो गया लंब, यानी b बटा p बराबर देखिए 4 बटा 3 है,
यहां से देखिए b का मान आपका निकलेगा 3k, यहाँ k मान लेना है। अब यहां से देखिए p का मान जैसे ही निकालेंगे कितना आ जाएगा, b का मान 4k और p का मान 3k। यहां से आपको निकालना हाइपोटेनस एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बिल्कुल आप इसे निकाल सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो गया। एच का मान जैसे ही निकालेंगे एच स्क्वायर, पी का मान देखिए कितना है 3k का स्क्वायर, बी का मान देखिए 4k का स्क्वायर। बताइएगा एच स्क्वायर का मान 3k स्क्वायर 9k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 का 16 k का k स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर का मान आ गया 9 और 16 9 25, 25 k स्क्वायर हो गया बाबू। अब एच का मान यहां से निकालिए, 25 में से k स्क्वायर घट है अंडर रूट में चल जाएगा 25 k स्क्वायर। अब देखिएगा एच का मान 25 में से 5 निकलेगा, k में से k निकलेगा। चलिए k स्क्वायर में से k बाहर हो गया। अब यहीं से देखिए कि इसमें से पूछा क्या था, तो पूछा था 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए इसमें दो चीज था, एक एलएचएस में भी था और एक आरएचएस था। एलएचएस में था 1 माइनस tan स्क्वायर और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये था। तो लिख लेंगे कि एलएचएस इक्वल टू 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए 1 माइनस और tan का मान, तो tan का मान देखिए इससे रख सकते हैं, नहीं तो कोट का सीधा उल्टा होता है tan, यानी 4/3 था तो 3 बटे का 4 हो गया। लेकिन इसका मान निकालना पड़ेगा क्योंकि आरएचएस कुछ अलग है। देखिए चलिए 1 लिख दिया माइनस tan, किस tan क्या होगा p बटे का b। देखिए p कितना है बाबू 3k बटा 4k, 3k बटे का 4k का स्क्वायर बोला स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखिएगा 1 प्लस कितना है tan फिर है, तो 3k बटे 4k का स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दिए। देखिए 1 माइनस कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और देखिए k से k कैंसिल हो गया और 4 का स्क्वायर 16, ये मेन बटा है आपका। अब देखिए k से k कैंसिल 1 प्लस 9 बटा 16। अब देखिए एलसीएम बनाइएगा, ऊपर 16 तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे का 16, नीचे वाला का काम कीजिएगा तो हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे का 16। देखिए नीचे से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 को घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और कितना नीचे बचेगा देखिए 16 9 25। ये आ गया आपका एलएचएस। आरएचएस में क्या है देख लीजिएगा एक बार, आरएचएस को ओपन कीजिएगा। आरएचएस देखिए आपका क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, देख लीजिए है ना। अब देखिए cos स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, cos क्या होता बाबू, तो आधार बटे का कर्ण। आधार कितना है देखिएगा, आधार कितना लाए हैं देखिए, आधार 4k था, आधार कितना था 4k, t कितना था 3k और ये आया था 5k। मान रखिएगा आधार का मान देखिए 4k और बटा कितना होगा 5k, बिल्कुल माइनस स्क्वायर भी है बाबू, स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन क्या होगा p बटे का एच होता 3k बटा 5k, कितना होगा 3k बटा 5k। देखिए k से k कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 माइनस k से k कैंसिल, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे देखिए 25 आएगा और 16 और माइनस 9, 16 में से 9 हो जाएगा 7 बटे 25। देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ गया। जैसी बराबर आ जाएगा बोलिएगा, नीचे लिख दीजिएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, ये प्रूव्ड करना था। देख सकते हैं आपका प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल कितना आसान है। एक क्वेश्चन अगर सही से समझे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा दें जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखें एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। सबसे फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखें फॉर्मूला का वीडियो तो आपको ऊपर ऊपर पार होएगा, थोड़ा सा लगेगा टफ, लेकिन अगर फर्स्ट वीडियो देख लिया तो इसको ये सब दम हलवा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, क्या लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में है कोण बी क्या है आपका समकोण है। एक ड्राइंग बना लेते हैं पहले ही।
एक ड्राइंग बनाते हैं जिसमें क्या बोला कि कोण बी जो है आपका समकोण होना चाहिए। इसको हमको समकोण लेना, किसको, कोण बी को, बाकी को ए और सी कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बोला कि tan ए जो है 1/√3 है। क्या है, tan ए जो है 1/√3 है। देखिए tan ए बराबर 1/√3। चलिए हो गया, ये वाला ए को लेकर के चलना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। सेम प्रोसेस हर एक सवाल को बनाने के लिए, और बिल्कुल आसान है, देखते जाइएगा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे का आधार। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। तो यानी b बटे का b इक्वल टू 1/√3 होगा। इक्वल टू क्या करना है, k मान लेना, k मान लिए। अब वही प्रोसेस है कि b हमारा k आ गया, 1 में k से गुना करेंगे k, और b हमारा √3k आ गया। चलिए तो हो गया, कहानी खत्म। अब h जैसे ही निकालेंगे, बताओ h स्क्वायर बराबर बताएं t स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। h स्क्वायर देखिएगा, t कितना है बाबू, k का स्क्वायर करेंगे, √3k का स्क्वायर करेंगे। चलिए h स्क्वायर का मान, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर आ गया, √3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। बोलिए h स्क्वायर का मान आ गया 3k और 1k, कितना हो गया, 4 गो k हो गया बाबू। अब देखिए h का मान निकालेगा √4k स्क्वायर। h का मान कितना आ गया, 4 में से 2 बार, k स्क्वायर में से k को बाहर कर। बताइए h का मान कितना आ गया, 2k आ गया। h का मान 2k, p सिर्फ और सिर्फ k था, ये कितना था, √3k था। चलिए मान देखिए, इसमें दो सवाल है। पहला सवाल है कि sin a इंटू का cos c। देखिए पहला सवाल आपका क्या दिया है कि sin a इंटू का cos c में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो देखिएगा cos a इंटू का sin c, ये आपका माइनस करना है। तो बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, ध्यान से देखिए, sin a के अनुकूल चलेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। p बटे का h होता है, तो k बटे का 2k कितना हो जाएगा, k बटे का 2k। अब इनटू में देखिएगा कितना लिखल है, cos c के अनुकूल चलना। ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया, c के अनुकूल चल रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। c के अनुकूल देखिएगा, c के अनुकूल ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो cos c का मान पूछा था, तब b बटे का h मतलब k बटे का 2k ही होगा बाबू। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। cos a, अब देखिए a के अनुकूल ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, a के अनुकूल चल रहा है। cos पूछा तो cos में होता आधार बटे का कर्ण, आधार √3k है, आधार कितना हुआ, √3k है, और बटा में 2k होगा। अब देखिए c के अनुकूल चलिएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस। हमेशा ही इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आधार बटे का, सॉरी sin c है यहाँ पे ना, तो sin c क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी √3k और बटे कितना 2k। चलिए इसी को काम कर लेते हैं, हो जाएगा। k में k से गुना होगा, k का स्क्वायर बनेगा। या फिर देखिए यहां से k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, 1 बटे और 2 दूनी का 4, माइनस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, k से k सब कैंसिल है, कितना हो जाएगा, √3 में √3 से 3 और बटे 2 में 2 से तो कितना होगा 4। यहां से एलसीएम लीजिएगा, 4 बनेगा, 1 माइनस 3 यानी -2 बटा 4 काट देंगे तो 1 बटे का 2। देखिए कितना आसानी तरीका से निकल गया। इसका सेकंड सवाल देख लेते हैं कि सेकंड सवाल क्या पूछा है, cos a इंटू cos c। ध्यान से देखिए, cos a इंटू cos c और माइनस बोला है sin a इंटू का sin c। चलिए बहुत ही आसान है, इसी प्रकार से आपको बना लेना। तो चलिए इसको हम बता दिए, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क के तौर पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा लिख करके जरूर बताइए। ये आप लोग के लिए हम होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं, और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है।
अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा तो समझ सकते हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो इसे क्या कीजिएगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, दिखा रहा होगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है। एक त्रिभुज लेना है जिसका नाम है पी क्यू आर। क्या त्रिभुज बनाना है, ऐसे ही समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें कोण क्यूब को समकोण लिया गया। किसको समकोण लिया गया, तो क्यूब को समकोण लेते हैं, बाकी को पी कर ले और आर कर ले। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को पी कर सकते हो, किसी भी कोण को पी और किसी भी कोण को आर कर सकते हैं। पी आर है जो क्यू आर के बराबर है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 20 फर्क दिया गया, सॉरी ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है। पी क्यू बराबर दिया है कितना, 5। पी से क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। चलिए पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सारा 1 मिनट में बन जाएगा। सबसे पहले क्या क्या दिया देख लीजिए, पी से क्यूब का मान, पी से क्यूब ये वाला मान आपका दे दिएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मान को निकालना है, ये दोनों का योग कितना है बाबू, 25। कितना है, 25। चलिए इसको नहीं पता है तो ये वाला को x ले लेंगे, यानी क्या लिख लेंगे कि क्यू से आर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x मान लिए। क्या मान लिए, x माना। ठीक है, क्यू आर बराबर x मानते हैं, तो पी आर और प्लस क्यू आर को क्या मान लिया बाबू, x बराबर कितना है, 25। तो P से R की लंबाई निकालेंगे तो 25 माइनस x। बताइए P से R का मान कितना हो जाएगा बाबू, 25 माइनस x। होगा कि नहीं होगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, मान पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखिएगा बाबू लग गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए एच स्क्वायर, एच का मान कहाँ पे है सर, देखिए ये है हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर इसके अनुकूल, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो देखिए हाइपोटेनस का मान 25 माइनस x है बाबू, 25 माइनस x रखिएगा, इसका करिएगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिएगा, x से था x का स्क्वायर, b देखिए कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर टूटेगा, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर सभी को पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताइए सभी को पता है। चलिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, सबसे पहली बात -2 इंटू 25 इंटू का x और प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए x स्क्वायर है 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 x हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा x स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 25। हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ नहीं करना, सब इधर कर दीजिए और इधर कर दीजिए। देखिए x वाले जितने टर्म है इस साइड ही रख लेते हैं। जैसे देखिए x स्क्वायर इधर एक है और माइनस देखिए माइनस 50x है, प्लस में एगो x स्क्वायर है, उधर से x स्क्वायर को इधर लाओ, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस टर्म को लेके जाइएगा उससे, 25 माइनस हो जाएगा 625। होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, -50 को x हो गया और इधर देखिए 25 में से 625 को घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 600। अब x का मान जैसे ही निकालेगा -600 बटे का 50 हो जाएगा, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से कटेगा तो 12 बचेगा 60, यानी x का मान हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा x का मान हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 25 माइनस 12 का जैसे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। एक 12 आ गया, एक 13 आ गया और एक 5 दिया गया था। अब कुछ नहीं, अब जिसका जिसका मान पूछा बाबू आराम से बन जाएगा। क्या क्या मान पूछा था, साइन पी क्या होगा महाशय जी, साइन पी बराबर देखिए लंब बटे का क्या होता है बाबू, कर्ण होता।
लंब का मान देखिएगा 12, यानी p बटे का h होता है, p का मान दिया है 12 और बताइएगा कितना, h का मान देखिएगा 13, 12 बटे का 13, एगो मान निकल गया। सेकंड मान पूछा है देखिएगा cos p का मान क्या होगा, cos p का मान देखिए cos होता है b बटे का h, ये सारे फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। अब b का मान देखिए 5 है और h का मान 13 है। फिर पूछा है tan p कितना होगा बाबू, tan p जैसी निकाल लेंगे, tan p बराबर होता है p बटे का b, देखिए p बटे का b लिख दिए। अब p बटे का b जैसे ही करेंगे देखिए 12 बटे का 5, बताइए सारा का सारा आंसर निकल गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, बस यहाँ पे थोड़ा सा काम करना, कंप्लीट हो गया ना, 8.8 कंप्लीट हो गया। 8.1 का पूरा देख चुके हैं, पूरे 10 क्वेश्चन खींच लो, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 5 क्वेश्चन करके हम कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी शायद है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना कि कौन सत्य है कौन असत्य है, उसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और बाकी के लिए फिर मिलते हैं 8.2 नेक्स्ट वीडियो में आने वाला 8.2, ठीक है। 8.2 को भी कंप्लीट करने वाले, लेकिन 8.2 देखने से पहले 8.1 को जरूर देखिएगा। दोनों वीडियो ज्यादा नहीं, आधा घंटा का वीडियो है, दोनों वीडियो को जरूर देखिए। और एक लगभग 45 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरे फॉर्मूला का निचोड़ दिया गया, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फॉर्मूला दिया गया, जिससे आप लोग आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो चैनल पे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो कीजिए, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, और वहीं पे आपको इसका सारा का सारा नोट्स मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सारे चीज का, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, सारे चीज का वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द चैनल पे जुड़ जाएं और आज से ही मेहनत को स्टार्ट करें और अच्छा सा रैंक करें बिहार बोर्ड में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।